यहाँ पर मैं एक कमांड मिस कर गया था और वो बताना जरूरी है। देखिए शेपिंग प्लेट या शेपिंग ऑप्शन, जब हम इस पर वर्क करेंगे तो आपके सामने देखिए हमने बताया होगा यहाँ पर, ये देखिए शेपिंग प्लेट ये है। इसमें तीन सिस्टम आपको याद रखने हैं और ये केवल कोरल के लिए याद नहीं रखने। हालांकि नाम बदल सकता है, उसका प्रोनाउंसिएशन बदल सकता है, थोड़ा सा इसकी वर्किंग के सिस्टम बदल सकते हैं, लेकिन हमको कोरल के पैटर्न पर ही चलना है। क्यों? क्योंकि वेक्टर के दो सॉफ्टवेयर हम लोग लेके चलने वाले हैं, एक इलिस्ट्रेटर और एक कोरल ड्रॉ। ठीक है, तो कोरल ड्रॉ और इलिस्ट्रेटर साथ में एडोब का फोटोशॉप लेके चलेंगे तो वहां पर भी इसका वर्क आएगा, क्योंकि वो भी इसके बिना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या है कि इस जो हमारी प्लेट है, इसमें तीन आपको कौन सी कमांड ऐसी है जो लेके चलनी है। वो है ए है आपका, देखिए तो एक तो हमारा देखिए इस प्रकार से हमारी पैथ आपको मिलेगी जो हमने किसी भी टूल से ड्राइंग की। दूसरी पैथ आपको मिलेगी इन दो ऑप्शन से, रेक्टेंगल हो सकता है या वो सर्किल हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, इन दो शेप। अब आप कहेंगे सर इनमें एक अंतर क्या है, लाइन तो इसमें भी है लाइन इसमें भी है, बिल्कुल सही बात है। ये हमारी जंगल लाइन किसी भी ड्राइंग में हम यूज कर सकते हैं, किसी भी शेप में हम यूज कर सकते हैं, ये भी ऐसा ही है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पर हम एक जो ऑब्जेक्ट आपको कहते हैं, एक होती है कर्व पाथ और एक होता है, नंबर एक पे लिख देता हूँ, ठीक है, और नंबर दो पे होता है नॉन, कर सकते हैं आप नॉन कर्व पाथ। आप इसे ऑब्जेक्ट पैथ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप इसमें रख लीजिए, क्योंकि किसी किसी ऑब्जेक्ट में वो कर्व नहीं होगी, कर्व हटा दीजिए। ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज आपको इसमें मिली। अब कैसे पता चलेगा कि भाई ये कर्व है और ये नॉन कर्व? देखिए यहां से मैं इसको थोड़ा सा वो कर रहा हूं और इसको भी सेम, ठीक है, और इसको भी, इसको देखिए हमारे पास में पैथ एडिटिंग या शेप एडिटिंग जो टूल्स हैं, हमने पैथ एडिटिंग पे चलना है ना, तो देखिए यहां पर सबसे पहला है हमारे पास में शेप। ओके, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शेप एडिटर। हालांकि आपके पास में और भी ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन एकमात्र यही टूल है जो आपको किसी भी शेप को या किसी भी पैथ को किसी भी मतलब शेप के हिसाब से उसको चेंज करना, मॉडिफाई करना, एंगल में रोटेट करना, मतलब सब कुछ एवरीथिंग इज पॉसिबल की पोजिशन करेगा। अब ये कैसे वर्क करता है मैं इसको लाके देता हूं, जरा एक मिनट रुकिएगा, पहले वो ले आऊं जिससे आपको आइडिया लगता है। देखिए शेप, ध्यान रखिए, और ये इसलिए मान के चलिएगा क्योंकि हम कोरल में चल रहे हैं तो कोरल की बात ही करेंगे, ठीक है, किसी अभी अदर किसी सॉफ्टवेयर की बात यहाँ पर नहीं। ठीक है, तो ये कोरल में सबसे बेस्ट है और इसके अलावा इसमें कोई ऐसा टूल है भी नहीं जो आपको डायरेक्ट किसी पैथ एडिटिंग को मतलब सपोर्ट करे। तो देखिए अब इसकी जरूरत जब हम लेके चलेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इनमें सब में मॉडिफाई करने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कल हमने देखिए अब बताया था, जैसे अभी हमने इस पर क्लिक किया, इसके साथ शेप टूल को लिया और इस पर क्लिक किया, तब ऐसा एक ऑप्शन आया जो केवल कॉर्नर को रिड्यूस कर रहा है। जैसे मैं कॉर्नर को रिड्यूस करूंगा, यहाँ से राउंड करूंगा, तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक कॉर्नर हमारे रिड्यूस हो गए। और मैंने कल बताया था ना, इस पे हम क्लिक किसी पे भी एक सिंगल क्लिक करेंगे तो ये कोई एक सिलेक्ट होगा, बाकी तीनों की तो तीनों ब्लैंक हो जाएंगे। अभी तीनों सॉलिड ब्लैक दिख रहे हैं ना ये, और साथ में
ये ध्यान रखिएगा, ये तभी तक है। यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है, लाइन आपको दिख रही है, एक तो देखिए इसमें जब हमने इसको लिया है इसको, तो ये देख रहे होंगे कि हमें यहाँ पर कुछ ऐसा डिफाइन हो रहा है, आप देख रहे हैं डैश लाइन, और ये डैश लाइन इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट अभी किसी भी प्रकार से मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। जो इसकी इंटरनल डिफिनेशन है, इंटरनल से मतलब केवल कॉर्नर को रिड्यूस कर सकते हैं, कॉर्नर में भी कॉर्नर की शेप रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब बोल कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और इसमें हम कोई अपनी तरफ से अभी कोई वर्क नहीं कर रहे, केवल इतना ही यहाँ पर पॉसिबल है क्योंकि ये डिफॉल्ट है। ऐसे ही देखिए हमने इसको किया फिर इसको किया, इसकी भी डिफाइन अगर हम करना चाहें, मतलब वो करेंगे कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए हम इसकी पैथ को यूं कर सकते हैं, अंदर को प्रेस करेंगे तो इसमें अंदर की ओर पैथ जुड़ जाएगी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसे यहां से हम चाहें तो इसको कर सकते हैं, यूं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार से हम इसमें वर्क कर पाएंगे और कोई इसमें वर्क नहीं कर पाए। अब बात हम करते हैं इनकी। देखिए मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए इसमें सॉलिड लाइन है, ये देखिए इट इज सॉलिड लाइन, आप समझ रहे हैं ना, इसमें डैश लाइन है, इसमें सॉलिड लाइन है। ऐसे ही इसको भी हमने लाइन ड्राइंग से किया है तो इसमें सॉलिड लाइन। अच्छा अब आप एक चीज, आप यहां पर आप लोगों का कॉमन सेंस में थोड़ा सा एक देर मतलब देर के लिए वो करूंगा, और इसमें मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग क्या अंतर ढूंढते हैं। एक अंतर मैंने बता दिया है कि यहां पर ये सॉलिड लाइन दिखेगा और ये डैश लाइन दिखेगा। आप बता सकते हैं कि जैसे आप देख लीजिए पहले इसमें और इसमें क्या अंतर दिख रहा है। सर इसमें तो लाइन वाले में तो इसमें एरो लगे हुए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। गरिमा और इस वाले आपको में आया था कोई बात नहीं, यस सर, मुझे भी आ गया। कोई बात नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हाँ माइंड को कंसंट्रेट रखिएगा, बहुत छोटा सा चेंज हमारे लिए बहुत बड़ा, ध्यान रखिएगा, जो क्रिएटिव सिस्टम है उसमें सपोर्ट करने वाला। ये कोई ऐसा नहीं कि मैं केवल एक गेम खेल रहा हूँ उस गेम का हिस्सा है, ऐसा नहीं है। इसके पूछने मतलब हमको एक इंडिकेट करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। जब भी आप वर्किंग पर चलेंगे तो इसका जो सपोर्ट है ये एरो, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी पैथ के लिए। जैसे मैं अभी आपको केवल इंडिकेट करके दिखा रहा हूं, जैसे अभी मैंने देखिए एक एरो यहां पर लगाया, ठीक है, ये यहां पर है, और मैं इसके एरो का सिस्टम चेंज कर देता केवल, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये इधर से इधर आ जाएगा, मैंने लाइन चेंज नहीं की, केवल यहां से इंडिकेट किया, देखिए है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज होगा। इसके अलावा इसमें बहुत ढेर सारी वर्किंग आने वाली है जिसके जरिए ये एरो सपोर्ट करने वाला, इसलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये जो पैथ है इसमें और इसमें अंतर है। क्या अंतर है, देखिए अब आपको मैं थोड़ा सा इंडिकेट और करना चाहूंगा कि देखिए इस पर जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो इसके ऑप्शन प्लेट पर आप देख पा रहे होंगे केवल हमारा क्या डिफाइन हो रहा है, रेक्टेंगल की जो डिफिनेशंस हैं, रेक्टेंगल की जो ऑप्शंस हैं वो केवल डिफाइन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। कॉर्नर को रिड्यूस करने का, कॉर्नर को उसकी शेप चेंज करने का। ऐसे ही इसको हम कर रहे हैं तो इसके राउंड जो सर्किल है उसकी देखिए डिफिनेशन मतलब वो चेंज हो रही है ऑप्शन, और कुछ नहीं चेंज हो रहा है। जबकि इसमें जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए ऑप्शन चेंज हो है। देखिए आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि देखिए यहां पर ये देखिए इसमें भी चेंज हो रहा है, जबकि इनमें किसी में नहीं हो रहा है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा शेप टूल इनमें कोई वर्क नहीं कर रहा है। ये वर्क जो हम कर रहे हैं कॉर्नर का, ये तो हम यहां से भी कर सकते हैं, कल हमने बता दिया था, और यही वर्क हम यहां से भी कर सकते हैं, ऑप्शन प्लेट से कर सकते हैं। यहाँ पर हम मैनुअली कर सकते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट एक प्रकार से सिस्टम की सपोर्ट से कर सकते हैं, और बाकायदा 100% एक एक्यूरेट अपने जो हमारी पैरामीटर होंगे उसके आधार पर सेट कर पाएंगे। मान लीजिए ये वाला हमको कोई कॉर्नर करना है लेफ्ट और टॉप वाला, तो हम यहाँ पर 2 इंची या 3 इंची जो भी लिखेंगे पूरा वो हो जाएगा। ऐसे इधर भी हम करना चाहेंगे तो इधर भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमारे लिए देखिए बहुत बड़ा एक सपोर्ट होने वाला है केवल इतना। तो अब हम देखिए इस पर अगर हम मॉडिफाई करते हैं तो हम कैसे करें कि भाई हमको वर्क इन पे भी करना पड़ सकता है, इन पे भी करना पड़ सकता है, इस प्रकार की लाइन पे भी और इस प्रकार की लाइन पे भी। तो अब यहां पर देखिए माइंड में थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिएगा। ये है ऑटोमेटिक कर्व पैथ, जिसको हमने बताया ना, ये है हमारी कर्व पाथ, जो कि हमने लाइन से किसी भी लाइन से ड्राइंग करेंगे तब। अगर हम इसको इन सिस्टम से लेंगे, एक ये और एक ये, तब ये हमारी जो शेप होगी रेक्टेंगल या इलेप्टिकल या सर्किल जो भी होगा वो नॉन कर्व होगी, मीन ऑब्जेक्ट पैथ होगी, जो कि डैश में कौन है बेटा नीचे देखिए है। तो अब हमको करना क्या होगा, देखिए यहां पर लीजिए, जैसे ही अगर हम इसको इस प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट आता है ये या ये, तब हम क्या करेंगे, यहां पर जाएंगे, कहां पर, एक देखिए यहां पर इस ऑप्शन पे, यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको। देखिए इन पे क्लिक करेंगे तो आपको चूंकि ऑप्शन मिल रहा है ये वाला, ये तो हमारे शेप टूल के ऑप्शन,
इसलिए इसमें नहीं शो हो रहा, इस वाले में और इस वाले में। इसमें हम जाएंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसमें शो होगा। इसे बोलेंगे कन्वर्ट टू कर्व। और ये कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल को होल्ड करना है, क्यू को प्रेस करना है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो शेप ऑप्शन का, शेपिंग टूल की ऑप्शन, एडिटिंग जो हमारे ऑप्शन है वो सब कुछ एक्टिव है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देन इस पर क्लिक किया, तो हम देखेंगे ऑटोमेटिक देखिए सॉलिड हो गया, और देखिए एरो इसमें भी क्रिएट है। देखिए ऐसे ही इस पर जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आप हमारा देखिए ये सिस्टम बन। तो यहां पर अब हम देखिए, अब आपको जो इंडिकेट करने जा रहे थे, इट इज, ये हमारी कौन सी पाइप हो गई, कुर्सी ले लो बेटा। सॉरी, ऑब्जेक्ट पाथ। हाँ ये हुई हमारी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम एक बोले और पाइप ले लेते हैं जिसमें हमें सॉलिड लाइन दिखानी है। ठीक है, इसको ये मैं दे देता हूँ। ये है हमारी कर, ध्यान रखिए। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, और इसमें आपको एरो का ध्यान रखना, इसको भी मैं ले लेता हूं एक बार। ठीक है, इस एरो सिस्टम का भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये आप लोगों को माइंड में अब रहेगा 100% मुझे लग रहा है। तो ये देखिए, ये नॉन मतलब एडिटिंग पाथ है, ये हमारी ऑब्जेक्ट पाथ कहलाएगी, ये कर्व पाथ कहलाएगी, और ये कर्व पाथ में ही हमारा एरो का एक प्रकार से डायमेंशन। अब हम कैसे बनते हैं, देखिए हम आ जाते हैं नए पेज में। हम आज बहुत छोटे छोटे कुछ ऐसे वर्क करेंगे जिस पर हमको बहुत आसानी से वर्क करने में कहना चाहिए हेल्प मिलेगी, खास तौर से शेप रूप से। देखिए कल हमने आपको बताया था, आज हम कर रहे हैं दो, मतलब हमने पार्ट बताए ना इसके, कौन से पार्ट बताए हैं, एक ऑब्जेक्ट पार्ट और एक कर्व पार्ट। तो अभी हम कर्व पाथ के जरिए कुछ वर्क करने की कोशिश करेंगे और अपने लिए कुछ ऐसे ऑप्शन ढूंढ लेंगे जिनके जरिए हम इजीली कोई वर्क करें। ओके, तो कैसे होगा, थोड़ा सा आप देखिए यहाँ से। और एक तो ये ऑब्जेक्ट है, और दूसरा ऑब्जेक्ट एक और मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट मैं आपको बहुत इजी एक ऑप्शन दे रहा हूँ, और इस ऑप्शन पर आज आपको काम बहुत छोटा सा, और इस पर हम जो वर्क करने वाले हैं वो करने वाले हैं किसकी सहायता से, पेन टूल की सहायता से। ध्यान रखें, और इसको हमने बताया ना कि हम इसको दो स्टेप में वर्क करेंगे। एक पेन टूल का इसमें हेल्प लेंगे, देन शेप टूल की सहायता लेंगे। ध्यान रखिए कैसे होगा। सबसे पहले हमको देखिए ये दो हैंड की टाइप जो बने हुए हैं, और फिर ये यहाँ पर जो जनरल पब्लिक जो बनाई गई है वो है। ठीक है, और यहाँ पर सनराइज का भी इंडिकेशन है। ये लोगो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें बनाना है। तो हम सबसे पहले देखिए एक तरीका अपनाएंगे इसमें, जिसमें शेप टूल की पूरी हेल्प लेनी पड़ेगी इसके जरिए, और वो तरीका है कर्व पाथ। ओके, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप किसी भी पॉइंट से एक मोटा मोटा इसमें वो कर लीजिए। ठीक है, ऐसे क्लिक कर लीजिए केवल। ठीक है, जितना आपको इजी लगता हो कि नहीं मुझे इतने छोटे या इतने बड़े या इतने एरिया तक मैं इजीली मॉडिफाई कर सकता हूँ, वो कर। आपने एक मोटा मोटा इसकी एक ड्राइंग का केवल डायरेक्ट क्लिक करके पेन टूल से, पेन टूल से हम लोग क्यों चला रहे हैं वो हम बताएंगे आगे चलते, लेकिन पेन टूल की सहायता लेना जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल हमने बताया था वो भी एक तरीका है, लेकिन ये भी तरीका, आज चूंकि हमारी प्रैक्टिस होनी है शेप टूल पर, इसलिए ये तरीका जरूरी है। तो हमारा कर्व वाला जो है हमारी कर्व वाला वो है। तो देखिए अब यहाँ पर आपको देखिए जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ऑप्शन में सबसे बड़ी यहाँ पर एक जो आपके सामने एक इंडिकेशन मिलेगा, कुछ तो हाईलाइटेड होंगे, मेन एक्टिव होंगे, और कुछ डिसेबल हो रहे होंगे जो शो ही नहीं हो रहे।
हाइड हो रहे हैं। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये पैथ है और ये नोड है। ये जो काम करेगा, ध्यान रखिए, शेप टूल वो नोड और पैथ दोनों पर काम करेगा। और ये वही वर्क कर सकता है किसी भी शेप के साथ जो हमने पिक टूल पर किया था। पिक टूल में हमारे सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, सिलेक्शन के लिए हमारे कॉर्नर से और सेंटर से एक ऑप्शन आता है, जबकि इसमें नोड टू नोड आप सिलेक्ट करेंगे तो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। मीन स्केल, ध्यान रखिए, स्केल भी हो सकता है, रोटेट भी हो सकता है, स्क्यू भी हो सकता है, स्ट्रेच भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि हम मूवमेंट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूरी शेप मुझको मूव करनी है, तब मैंने देखिए सारे नोड कैसे सिलेक्ट किए, ऐसे करके, जैसे हम शेप सिलेक्ट करते हैं ऐसे। अब हमने इसको पकड़ा, यहां पर देखिए ये प्लस का सिंबल आ गया, तो हम किसी भी इसको पकड़ करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं और इसको छोड़ सकते हैं। ये ध्यान रखिए, नंबर 1। नंबर 2, हमको लगता है कि केवल ये दो ही पकड़ करके मुझको शेप में और ज्यादा सेटिंग बनानी है, मीन इसमें सेट करना है, प्रॉपर नहीं आया साहब, तो हम क्या करेंगे, किसी एक को पकड़ लेंगे तो भी हम इसको पकड़ के हम सेट कर सकते हैं, ऐसे करके ऐसे करके। हमको लग रहा है नहीं सर इसमें तो कोई 2 पैथ भी या 3 पैथ भी, मान लीजिए ये तीनों अब सेलेक्ट हो गए तो तीनों मूव करेंगे, सीधी सी बात। अब एक तो हो गया हमारा सिलेक्शन और मूवमेंट एंड साइज रिसाइज। साइज रिसाइज का देख लीजिए एक बार, यहां पर जैसे मैंने सारे के सारे इतना एरिया पूरा का पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। अब हमको छोटा करना है तो हम क्या करें, यहां पर जाएंगे और इसे देखिए छोटा कर दिया मैंने, है देखिए, ये देखिए, ये देखिए, है। ऐसे ही यहां से मैं क्या कर सकता हूं, देखिए रोटेट भी आ रहा है और स्क्यू भी आ रहा है, तो रोटेट भी कर सकता हूं, ओके, और स्ट्रेच भी कर सकता हूं। आप समझ सकते हैं जब हम शेप पे काम कर रहे होंगे तो हमारे लिए कितनी बड़ी इससे हेल्प मिलने वाली है। और ये भी देख लिया होगा कितना बड़ा इससे हम पावरफुल एक प्रकार से ये टूल यूज करने जा रहे हैं मॉडिफाई के लिए। ठीक है, तो अब हम देखिए इस पर जाएंगे, तो अब हमने इतना कर लिया। अब हम जाएंगे, हमने बताया ये तो हमारा किसके जरिए काम हुआ है, नोड के जरिए, जिसको नोड के जरिए हम डिफाइन करेंगे और नोड के जरिए हम क्या करेंगे। अब यहां पर एक ऑप्शन और थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा सा है और इसको देखना बहुत जरूरी है। मीन इस पर वर्क करने से पहले आपको इसका एक माइंड में रखना बहुत मतलब आवश्यक है। जैसे हमने ली थी यहां से और यहां तक की बात, ठीक है। देखिए एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, किसी भी पाथ में जो भी कुछ मॉडिफाई करेंगे हम शेप टूल से, उसके लिए नोड और पैथ सिलेक्ट होना जरूरी है। या तो नोड को सिलेक्ट कीजिए या पैथ को, और सिलेक्ट एक, नोड आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, पैथ कोई एक ही सिलेक्ट की जा सकती है। हाँ, नोड के जरिए अगर आप मल्टीपल आप पैथ बना रहे हैं तो मल्टीपल नोड सिलेक्ट कीजिए, जैसे अभी हमने देखा है ना इसमें, तो हम नोड जितने सिलेक्ट कर देंगे उतनी ही पैथ हमारी सिलेक्ट होगी। पैथ क्या सिलेक्शन का तरीका क्या है, क्लिक कीजिए ऐसे, सिंगल क्लिक। अगर आपने यहां डबल क्लिक कर दिया तो ये क्या होगा, नोड क्रिएट हो जाएगा, ये देखिए ये नोड क्रिएट हो गया, जबकि इसमें नहीं होगा। ये सिंगल क्लिक, ये सिलेक्शन का तरीका, ये नोड यहां से यहां तक है और ये बता रहा है कि ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने जैसे ही इस पर क्लिक किया, एक मिनट, देखिए यहां से मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, तो इसमें एक ऑप्शन आता है, यहां पर ध्यान रखिएगा, वो होता है नोड को ऐड करना, जोड़ना, और एक आता है माइनस, वो मैंने हटा दिया है मेरे गलती से थोड़ा सा, मैंने चूंकि ये लाइसेंस्ड वर्जन है तो मैंने कस्टमाइज कर लिया है, ओके। तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि माइनस वाला नहीं आ रहा है, मैं अभी आपको कल या मैं दिखा दूंगा दूसरे वर्जन में, ठीक है, तो दोनों ही वर्जन पे मिल जाएगा आपको। जहां पर ये प्लस है आपके, अगर आप देख पा रहे होंगे आपकी पोर्टल अगर खुला होगा तो उसमें ये आएगा, ध्यान रखें। तो ये देखिए मैं इधर से क्लिक किया तब तो ये ऐड वाला आ रहा है, यहां पर क्लिक करूंगा तो ऐड वाला नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी कुछ करेंगे वो इस एरो के बैक साइड में ही पॉसिबल है, हम इधर से कोई काम नहीं कर पाते, ये ध्यान रखिएगा जोड़ने वाला। जैसे अब मान लीजिए इसको, इस पैच को मुझे जैग जैग जिग जैग जो वो होता है ना ये ऑप्शन, वो क्रिएट करना है, तो क्या करूंगा मैं, यहां से इसको इस ये लूंगा, पहले पहले तो मैं इसको मॉडिफाई करूंगा, इसको मॉडिफाई कीजिए, ये ध्यान रखिएगा, सिलेक्ट कीजिए, और यहां से देखिए क्या क्या हो सकता है। अब इस पे अप्लाई करने वाला ऑप्शन आ जाएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें ऐड नोट कर सकते हैं, फिर यहां पर इसको हम ब्रैक कर्व कर सकते हैं, ये कर्व हमने बताया ना, ये जो कर्व है, ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई केवल ये पैथ ही करेगी, ये डायरेक्ट हमको एडिट नहीं कर रहा, ये हमारी पैथ ही है जो कि इसको मॉडिफाई करेगी, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट हो या लाइन हो। तो हमने देखिए यहां से हमने क्लिक किया तो ये देखिए क्या क्या हो गया, सबसे पहले इसमें आ गया एड नोट्स, फिर आ गया यहाँ पर ब्रेक कर्व, और फिर उसके बाद आया है कन्वर्ट टू कर्व,
इसका मतलब अब हम इसको राउंड या किसी शेप में क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये बोल रहा है कि सर ये हाईलाइटेड नहीं हो रहा, कन्वर्ट टू लाइन, स्ट्रेट लाइन जैसे बोलते हैं। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ऑलरेडी ये अप्लाई, और अप्लाई क्या नहीं है इसमें, इसमें कन्वर्ट टू कर्व अप्लाई नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा, अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा वैसे ही ये हाईलाइट हो जाएगा और ये हाइड हो जाएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन अप्लाई किया जा सकता है वो यहाँ एक्टिव होगा, और जो अप्लाई नहीं किया जा सकता है वो हाइड रहेगा। ओके, अब देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे दो एरो आ गए हैं, और एरो है ये मॉडिफाई के लिए। आप किसी भी एरो से इसको मॉडिफाई कर पाए इस प्रकार से। ओके, ये आप देख पा रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने इसको सेट किया। ओके, ये देखिए ये मेरे लिए बहुत ही बेटर कहना चाहिए, ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर क्लिक करें। ठीक है, ओके। अब मैं इसी की एक प्लस, यहां पर कीबोर्ड में से प्लस को प्रेस कर रहा हूं, और इसको मैंने प्रेस किया तो मैं देखिए इसकी एक ऑप्शन को यहां से क्रिएट कर। ओके, ये देख पा रहे होंगे आप, बहुत ठीक है। अब इस ऑप्शन पर मैंने फिर से क्लिक किया, फिर से मैंने प्लस को क्लिक किया, और इसको देखिए मैंने कुछ ऐसा। ओके, ये आप देख पा रहे होंगे यहां से इसको मॉडिफाई किया। अब इसको भी मैंने प्लस किया, और इसको भी मैंने यहां से क्लिक कर दिया। आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा पैटर्न बनाने के लिए एक सफिशिएंट ऑप्शन क्रिएट। अभी लाइन है, हम लाइन से ही इसमें केवल मतलब वर्क कर पा रहे हैं अभी किसी भी ऑप्शन में। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसको देखिए बाहर निकाल पा रहा हूं। ये देखिए मैंने डुप्लीकेट कर दिया। अब मैं इसको पहला ऑप्शन यहां से अप्लाई करने जा रहा हूं इसका। तो देखिए क्या करेगा, ये सबसे पहला इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वहां एक बनाएगा, और जितने सिलेक्ट होंगे नोड उनके बीच में ये क्रिएट करेगा। जैसे पहले दो सिलेक्ट होंगे, दो के बीच में एक प्रकार से पहला एक बनाएगा इन दोनों के बीच में, फिर इनके बीच में एक ये सिलेक्ट हो जाएगा, एक ये मतलब एक तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, एक ये सिलेक्ट हो जाएगा, तो दो सिलेक्ट हो गए, तो दो का मतलब फिर दो बन गए, दो के फिर चार होंगे, चार के आठ होंगे, ऐसे करके ही बढ़ाता है। तो पहले मैंने यहां से क्लिक किया, देखिए फर्स्ट यहां आ गया, और ये भी सिलेक्ट है ये भी सिलेक्ट है, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ये देखिए आ गया। अब यहां पर भी हमने क्लिक किया तो ये भी सिलेक्ट हो रहा है, फिर इनके बीच में आ गया। ऐसे करके ये बढ़ाता है। देखिए अब हम इसमें से कोई भी ऑप्शन यहां से लेंगे और इसको हम मॉडिफाई कर पाएंगे। ये देखिए हम इनको शिफ्ट के जरिए, ध्यान रखिए शिफ्ट को प्रेस कीजिए या कंट्रोल को प्रेस कीजिए, इनको सिलेक्ट कर लीजिए नोट को। ओके, और ये देखिए मैंने इनको मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। जिग जैग पैर है, देखिए ये मेरी पैर जिग जैग हो गई, और देखिए मैं यहां से मॉडिफाई कर पा रहा हूं है। ये देखिए, ये देखिए